और आपको एक बच्चे से मिलवा रहा हूँ जो आपके बीच से ही है। आजा मेरे भाई, आजा। अरे मेरे भाई, खड़ा खड़ा खड़ा, बढ़िया। ये भाई आपके बीच से है और मुझे अभी हमारे साथी ने एक ने इसकी कहानी बताई कि बड़े मतलब संघर्षों से ये बच्चा बाहर निकला है। और इसके संघर्ष अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि तैयारी करते वक्त संघर्षों की सीमा कहाँ चली जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो लड़ते हैं और बाहर निकलते हैं और एक दो नहीं, बहुत सारे टेस्ट धीरे धीरे करके क्लियर करते हैं। तो ये 5 मिनट की इस बच्चे की जब कहानी आप जानोगे, समझोगे, तो आपको जीवन में बहुत प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। कॉपी है? अब बता बेटा तू, ये मिठाई मुझे दे दे। हाथ में अब पकड़ लो बता। सर, हाथ में पकड़ लो। हाँ, हाथ में पकड़ ले, कान में रख ले, जैसे तुझे ठीक लगे। इसको पकड़ना। नमस्ते सर। ये सबसे पहले सर, ये मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, हम्म। वो मैं गांव के ही एक स्कूल से पढ़ा था, पास में ही कहाँ गांव। नाम बताओ और कहाँ का रहने वाला है? मैं एटा से हूँ, मेरा गांव रशीदपुर खालसा है। रसीदपुर खालसा। खालसा, हाँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, वो एक गांव के पास स्कूल था, राधा वल्लभ इंटर कॉलेज। हाँ। तो वहीं से की थी। 2018 में मैंने हाई स्कूल की थी। और 2018 में ही उस हाई स्कूल की उसके कुछ महीनों बाद मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर थी, वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके 2 महीने बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तो पापा ख़त्म हो गए थे। अच्छा। तो फिर मुझे लगा था कि ये अब कब की बात है? जे नवंबर 2018। अच्छा, नवंबर 2018। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं 2019 में जॉब करने चला गया था, कहाँ पे? सहारनपुर। सहारनपुर में? अच्छा। ये तो फिर उल्टी डायरेक्शन पड़ गई। अब मैं एटा एटा के मैं रहने वाला था, लेकिन सहारनपुर जॉब करने गया था वहाँ पे। क्या काम करता था वहाँ? वहाँ हलवाई की दुकान थी। तो उस वक्त मेरी एज थी लगभग 16.5-17 साल के करीब। तो उन्होंने मुझे वो लेबर का काम होता है, जो कढ़ाई बर्तन वगैरह धोते हैं, वो धोते हैं। तो उसी के लिए रखा था मुझे। तो मैंने 2-3 महीने वहाँ जॉब की। फिर मैं घर आ गया था, तो मम्मी ने कहा कि 12th कर ले। तो फिर मैंने 12th की। फिर 2020 में 12th की। तो अच्छा, फिर वहाँ सैलरी क्या मिलती थी? वहाँ 7,000 रुपये थी। हलवाई पे। और काम क्या रहता था? बर्तन धोने का। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, रहना भी वहीं होता था? हाँ, वहीं था। और उस वक्त फिर मैंने वापस आ गया था वहाँ से। तो फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया था। हाँ। तो मेरी इच्छा तो थी कि मैं बाहर फिर प्राइवेट जॉब करने जाऊँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं कहीं मतलब जा नहीं पाया। जा नहीं पाया, सब काम धंधे बंद थे। हाँ, सब बंद थे। तो मम्मी ने कहा था कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर दे, तो उसमें ही कुछ हो जाए तेरा। तो फिर मैंने 2021 का जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मेरा दोस्त था, उसने कहा था कि राकेश सर हैं दिल्ली में, वो आपसे पढ़ा था ऑफलाइन मुखर्जी अच्छा। नगर में। तो मैंने कैरियबिल से टारगेट बैच लिया था पेपर से 2 महीने पहले। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन जब पेपर दिया तो 100 नंबर का पेपर था 2021 में। उसमें मेरे 48 नंबर थे बस। अच्छा। उसमें मैथ में एक भी नहीं था। मैथ में 0 नंबर? मैथ में 0 नंबर थे। फिर मुझे लगा कि मुश्किल हो पाएगा मुझसे। तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा। फिर 2021 का पेपर देने के बाद जीडी का मैं फिर जॉब करने चला गया था। अच्छा। हाँ, अच्छा, फिर से वापसी नौकरी करने चल वापस कहाँ फिर गया? अब एक दोस्त था गाँव का, उसके साथ पहले नोएडा आया था। हाँ। तो वहाँ 7 दिन ऐसे काम था, वेटर वेटर का काम करना था। वेटर का काम था। तो वो मैं छोड़ के आ गया था घर पे। तो फिर वापस उसी जगह दोबारा फिर गया जहाँ पहले गया था, हलवाई की दुकान पे? हलवाई की दुकान पे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे गया था। तो वहाँ पर भी काम करता था, लेकिन मैंने आपका बैच ले लिया था, आपका, अरुण सर का और गोपाल वर्मा सर का। अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे फिर मैथ पढ़ता था वहाँ पे। काम भी करते और हाँ, पढ़ते भी? काम भी करता था, पढ़ता भी था। हम्म। तो 6 बजे तक तो जॉब जॉब होती थी वो। अच्छा, हलवाई सुबह, वाली? हाँ। बर्तन धोने की? हाँ। और फिर 8 बजे तक वो 7 बजे तक आ गए रूम पे। हाँ। फिर 7 से 10 तक हाँ। हम 3 घंटे तक पढ़ता था मैं। अच्छा। तो 2-3 महीने वहाँ जॉब की और पढ़ता भी था। हाँ। तो मेरा मैथ में आप कहते थे कि ये सीजीएल में सवाल आया है और ये मेंस का सवाल है, ऐसा है, तो मैं वो कर लेता था। अच्छा। तो मुझे ये लगता था कहीं ना कहीं कि अगर मैं फुल टाइम दूँ पढ़ाई को, तो मैं इसमें भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर गांव के पास एक लाइब्रेरी खुली थी 2022 में। तो लड़कों ने बताया था कि अब लाइब्रेरी खुल गई है गांव के पास में, तो देख ले, तो अगर पढ़ना चाहे तो आजा। वो ऐसा था सर, घर पे पढ़ने की जगह नहीं थी। अच्छा। एक कमरा था बस। तो वहाँ पे मुझसे छोटी 3 बहनें, मम्मी और छोटा भाई था। तो घर पढ़ नहीं पाते थे ऐसे ही। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की 2022 में, अगस्त 2022 में।
और उसके बाद मैंने शुरुआत तो मैथ और रीजनिंग को ही पूरा समय दिया, क्योंकि मैथ मेरा था नहीं, अच्छा नहीं था। अच्छा। फिर आपसे ही पढ़ा, एक बार पूरा पढ़ लिया था, हाँ, तो फिर कहीं कहीं डाउट होता था मुझे, अच्छा। तो फिर दोबारा फिर पढ़ा था पूरा अच्छा। आपसे ही, हाँ, और आपके क्लास नोट से हाँ, उनका रिवीजन करता रहता था। तो फिर मॉक लगाता था, मिनी मॉक ऐसे, तो हाँ। उसमें मैथ में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा, और मेरा अभी सबसे स्ट्रांग मैथ ही है। और उसके बाद लाइब्रेरी कंटिन्यू पढ़ता रहा मैं, अगस्त 2022 से ज्वाइन की थी, और अभी भी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, अब छोड़ दी है 2-3 दिन अच्छा, से। अभी छोड़ दी। हाँ, अब मम्मी कहती हैं अब तो ज्वाइनिंग पे जाएगा, 13 तारीख को जाऊंगा, अच्छा, 36। 13 तारीख को किस उसमें पोस्ट मिली, कौन सी? CISF में CSM। वो रैंक क्या आई तेरी? 228। 228। सोचो, जिस बच्चे के 2021 SSC GD वाले में हाँ, मैथ में 0 नंबर थे, हम्म, मैथ में 0 नंबर, हलवाई की दुकान पर नौकरी करना और बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, उसको उठाना अपने आप में भारी काम है। 16 साल की उम्र में ये काम करना, और आप 212 रैंक, 228। 228 रैंक बच्चा लेके आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। और अभी इसका CPU मेंस भी है, हाँ, CPU प्री सीपीयू में, क्लियर हो हाँ, गया, प्री CPU क्लियर मेंस हो गया, हाँ, अब मैं 8 मार्च में मार्च होगा, को, हाँ। 8 मार्च को। और यूपी पुलिस यूपी भी। पुलिस भी क्लियर हो गया, उसमें अच्छा। 230 नंबर है। अच्छा, यूपी पुलिस भी क्लियर हो हाँ, और ये 3 पेपर, और CGL का फर्स्ट अटेम्प्ट था, गया। हाँ, तो उसमें 140 नंबर हैं, क्लियर नहीं हो पाया, हाँ। पर अगली बार उसी के लिए प्रयास करूंगा पूरी, मतलब सीजीएल में कितने? 140। 140, हाँ। 140 तो अच्छे नंबर है। हाँ, कोई नहीं, इस बार करता रहेगा मेहनत तो सीजीएल निकल जाएगा। 140 नंबर बहुत बच्चों के नहीं आते, बहुत बच्चे उस लाइन में ही नहीं है कि 140 की रेंज में भी पहुंचे। जबकि इस बार जेनुअनली अगर बात करें तो 140 से नीचे ही कट ऑफ हो जाना था, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से सीजीएल में कट ऑफ इतनी गई। लेकिन सच में इस बच्चे के डेडिकेशन को हम जैसे लोग क्या ही कह सकते हैं कि मतलब जो बच्चा 0 नंबर मैथ में लेके आया 2021 में, और 2023 में, ये 2023 का था ना, या 2024 का था जी? हाँ, ये 2023-24। 24 में हुआ था ये। हम्म। तो देखो 2024 वाले इस GD में ये बच्चा 228वीं रैंक लेके आ रहा है, ये अपने आप में सच में बहुत बड़ी चीज है। एक बच्चा पूछ रहा है सहारनपुर में कहाँ नौकरी कर रहा था हलवाई दुकान? एक जनता स्वीट्स हाउस थी उसमें। जनता स्वीट्स हाउस में। हाँ, एक रेलवे स्टेशन के थोड़ी दूर है वो, एक दो 2-3 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा, तो 16 साल की उम्र में तू चला गया कमाने, चल वो तेरी तो परिस्थितियां ऐसी थी कि सिस्टर गुजर गई, उसके 2 महीने बाद फादर साहब हाँ, गुजर गए, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे ढक्कन हैं जो मतलब परिस्थितियों से हार जाते हैं। तू अगर कुछ बता पाए कि तुझे कौन सी ऐसी चीज थी जो मोटिवेट करती थी कि हलवाई की दुकान पे सुबह 8 से 6 बजे तक काम करना, और उसके बाद फिर 3 घंटे पढ़ना, वो भी ऑनलाइन, और वो भी वो बच्चा जिसके मैथ में 0 नंबर है। यस सर, मैं जब पढ़ाई की थी, हाँ? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि अगर मैं अपने घर की स्थिति सुधार सकता हूँ, हम्म। तो पढ़ के ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा भी था। कितना कर्जा था? 2-3 लाख रुपए था, अब भी है। अभी भी है? हाँ, अब वो अच्छा। पड़ जाएगा धीरे धीरे। हाँ। तो मुझे लगता था कि प्राइवेट जॉब में 7,000 रुपये में क्या ही कर लूँगा। क्या ही बहन, कर? हाँ, छोटी बहन है, भाई है, तो मैंने कहा अगर पढ़ लूँगा तो कुछ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए तो कुछ कर ही लूँगा। तो इसीलिए अब मतलब वही मेरे अंदर था कि अगर मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके, और घर वालों को मतलब एक सपोर्ट दूँ, उनकी हेल्प करूँ। और छोटे भाई बहन मेरे ऊपर ही डिपेंड है पूरी कितने तरीके भाई से। बहन अभी जो हैं? 3 बहन, एक छोटा भाई है। अच्छा, 3 बहनें हैं और एक छोटा हाँ, भाई। सब छोटे हैं मुझसे। और सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। हाँ, मैं ही हूँ सबसे बड़ा। और अभी 2-3 लाख का कर्जा है। हाँ, अभी तो है। तो आप सोच सकते हो कि कोई संघर्ष में कैसे बीतता है, कैसे जीता है उस संघर्ष में। और एक चीज इस बच्चे की आपने बात ध्यान से सुनी कि एक पढ़ाई है जिसके थ्रू मैं इस चीज को कर सकता हूँ। क्योंकि आप कितने भी स्किलफुल हो लें इस उम्र में, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको कभी भी 40-50 हज़ार रुपए की सैलरी कभी नहीं देगी, और वो श्योरिटी नहीं देगी। जो श्योरिटी इसको मिलेगी, आप 40-50 हज़ार रुपए के बीच में सैलरी होगी, और इन सारी परिस्थितियों से लड़ेगा। और आप में से भी पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसी परिस्थितियों में होंगे। लेकिन आप सबको एक बात समझनी है कि जब ऐसे बच्चे कर सकते हैं जिनके मैथ में 0 नंबर है, 2021 में मैथ में 0 नंबर, क्या होती है एक 16 साल के बच्चे की समझ, है ना? सोच के देखिए 16 साल का बच्चा कितना मेच्योर होगा कि उसके फादर गुजरे हैं, उसके पिता गुजरे हैं अभी, और वो कमाने निकल गया। लेकिन कमाते कमाते भी भगवान ने उसको इतनी बुद्धि दी कि भाई इस प्राइवेट काम से तेरा गुजारा नहीं होगा। 3 बहनें छोटी हैं अभी, एक छोटा भाई है, घर कैसे चलेगा, 2-3 लाख का कर्जा भी है। तो भैया उसको उतारना है तो मन करके काम तो करना ही पड़ेगा, और वो काम तुझे पढ़ाई में करना पड़ेगा। इस बच्चे ने सच में तहलका मचा दिया।
और आज इसकी सफलता इसके लिए कितनी बड़ी है, उसकी कीमत शायद हम तो आंक भी नहीं सकते, जितनी मेहनत इस बच्चे ने की है। और हम हमेशा ऐसे चाहेंगे कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी निकलती रहें, बच्चे आते रहें, ऐसे ऐसे बच्चे जो इतनी डिफिकल्ट जर्नी से गुजरते हैं वो आए और हजारों लाखों बच्चों को ये बताएं कि कितना भी बुरा वक्त हो, सब चीज उल्टी पड़ रही हो, पिताजी गुजर गए, बहन गुजर गई, घर की परिस्थितियां खराब है, 2-3 लाख का कर्जा हो चुका है, 3 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई है, 16 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी आप शायद ये समझ भी नहीं सकते, है ना। लेकिन फिर भी इस बच्चे ने जंग लड़ी और आज ये जंग में इतना आगे पहुंचा है। भगवान करे इसको जो इसके सपने हैं वो पूरे करे, और सीपीओ में भी इसका सिलेक्शन हो, आगे भी इसका बहुत बढ़िया पोस्टों में सिलेक्शन हो, और ये अपने जीवन में खूब उन्नति करें। मैं एक चीज पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि मतलब बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको हर तरीके से बजाया जाता है। जिसे एक रास्ता खोलो तो लगता है यार चल यहां से निकलते हैं, वो रास्ता बंद, फिर इससे गुजरो ये भी रास्ता बंद, इससे गुजरो ये रास्ता बंद, यानी हर रास्ते पे ताले लगते हैं ना। और फिर कोई उठ के आता है तो भगवान भी उसे गले लगा के कहता है वाह मेरे शेर, तुझे आदमी इसीलिए बनाया था, तुझे इसीलिए भेजा था धरती पे कि तू हर विषम परिस्थिति में खड़ा हो, लड़ और आगे बढ़। और इस बच्चे के लिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से सैल्यूट है। और मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे इस भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करो। क्या नाम है तेरा? सचिन यादव। सचिन यादव को, भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। और आज इसके पिताजी जो स्वर्ग में होंगे वो बहुत खुश हो रहे होंगे इसकी इस प्रोग्रेस को देखकर। उनका दिल मैं ही जान सकता हूँ एक पिता के नाते। वो जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को हमेशा सुकून दे और उनके बच्चे खूब आगे बढ़ें। और अब तेरी जिम्मेदारी ये है कि जो तेरे छोटे भाई बहन है, कुछ भी हो जाए लेकिन उनको पढ़ा। हाँ पढ़ाऊंगा सर, अभी पढ़ रहे हैं वो छोटे भाई बहन सारे। कितने छोटे हैं तेरे से? एक इंटर में और एक फर्स्ट ईयर में, एक 9th में, ये 3 बहनें हैं और हम्म। छोटा भाई है वो भी 7th में। सबको पढ़ा, कुछ हो जाए पढ़ा, क्योंकि हैं नहीं, हम तो फुल सपोर्ट कर ही रहे हैं और आगे भी जीवन में करेंगे ही, लेकिन उनको पढ़ा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ाई एक वो जरिया है जो गरीबी दूर कर सकती है हाँ ना। एक वो कहावत है कि या तो पढ़ाई दूर कर सकती है या फिर गलत रास्ता, लेकिन गलत रास्ता थोड़े दिन के लिए तो दूर करेगा, फिर आपको उसी गंदपने में ले जाके छोड़ देगा। इसलिए मन करके मेहनत करो। आप लोगों के पास पूरा 1 महीना बच रहा है। आए, आज 2 तारीख है, जी जान लगा दो, जो तुम्हारी ताकत है ना खींच लो। अब ये सही वक्त है अपने आप को उठाने का, और इस 1 महीने की मेहनत ऐसा रंग लाएगी कि आपकी भी कहानी यहां से लाखों बच्चों तक जाएगी। तो थैंक यू मेरे बच्चों, आप सभी को भी और इस बच्चे को भी। और पकड़िए बेटा, ये पहला बच्चा है जिसको मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है खिलाने का। मिठाई इसका हक ज्यादा बनता है, हमारा हक नहीं है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनकी वजह से हम लोग जिंदा है। वही दराज खोलियो, पहले इधर वाली जहां पे तो खड़ा है। लियो। हम्म हम्म वही गड्डी होगी लेकिन। और मेरी तरफ से इस बच्चे की जो ये स्ट्रगल की कहानी है, मैं इसको सिर्फ इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं ताकि जो भाई ऐसे बाउंडर में फंसे हुए हैं वो उठे। वही तो इसको पकड़ना बेटो, और वो मेहनत करें, आगे बढ़े। मेरी तरफ से इस बच्चे को 10,000 रुपए इनाम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने जिस स्ट्रगल से ही अपने आप को बाहर लाया है ना, वो स्ट्रगल बहुत लोगों की औकात नहीं है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत लोग अपना जीवन छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, लेकिन एक 16 साल का बच्चा खड़ा होता है और आग लगाता है दुनिया के, मेहनत करता है। 2021 में मैथ में 0 नंबर थे और अब 228वीं रैंक लेके आए। और अभी मैथ में कितने नंबर आए? तो एक गलत हो गया था सर गलती से। चल भगवान बढ़ा करे और आगे बढ़, जिंदगी में कामयाब होता रहे, जरूर आगे बढ़ेगा। और मन मुताबिक काम करो, खींच के ले मीटर। ठीक है बेटा? मैं आपसे पढ़ता था सर, तो मैं कहता था कि मेरी जॉब लगे ना लगे मैं एक अच्छा आदमी जरूर बन जाऊंगा, क्योंकि आप क्लास में ऐसी कहानी सुनाते रहते थे और कहते कि ईमानदारी की राह पे चलो। और मैं
आराम आराम से पढ़ता रहता था। मुझे ये था कि अगर मैं पढ़ूंगा ईमानदारी से तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो मैं एक अच्छा आदमी तो बन ही जाऊंगा और प्राइवेट में कुछ कर लूँगा अच्छा, लेकिन करूँगा ईमानदारी से ही। तो पढ़ाई भी मैंने ईमानदारी से कंटिन्यू की है, और जिस दिन से मतलब पढ़ा हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन की थी अगस्त में, और कंटिन्यू रखी है मैंने, ना कभी छुट्टी की ना कोई की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेस बहुत कमज़ोर है, अगर लापरवाही करूँगा तो पीछे रह जाऊँगा। तो उस और एक सीधी सी बात है यार, जिस परिस्थिति में आप हो ना, उससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है मेरे भाई, और वो है पढ़ाई। जी जान से पढ़ाई, दम लगा के पढ़ाई, जितनी तुम में ताकत है ना, झोंक दो इस 1 महीने को, देखना इसका परिणाम एक ना एक दिन जरूर आएगा, और यहीं पर आप खड़े होंगे। और आप भी अपनी बातों से और हजारों लाखों बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो। मैं इस बच्चे को सैल्यूट करता हूं, इसकी मेहनत को, जो 16 साल की उम्र में कमाने निकल गया और वहां से पढ़ाई की इसने सोची। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू तुझे। गले मिल भाई, नहीं तो अच्छा बच्चा है, भगवान आगे बढ़ाए तुझे। थैंक यू मेरे बच्चों, आप सभी को भी।